हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है आयोग के द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है। और ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, ये विज्ञप्ति जारी की गई है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवर्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 18 अक्टूबर 2024 को। इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अगर आपने देखा होगा तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया था 16 अक्टूबर को। तो यहाँ पे मैं जो है शॉर्ट वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रखी है। यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन आप जो है 7 नवंबर तक भर सकते हैं। 18 से यानी आज की डेट से आप यहाँ पे फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क आप जो है 7 नवंबर 2024 को यहाँ पे आपको देना होगा। और संशोधन आप जो है 19 नवंबर से 28 नवंबर तक यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे केवल हम उन्हीं को यहाँ पे करेंगे, देखेंगे। बाकी जो पीडीएफ अगर आप जो है रीड आउट करना चाहते हैं उसको आप मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये चीजें बेसिक पॉइंट हैं, इन्हें हमें देखना नहीं है। सबसे पहले आरक्षण का दावा न किए जाने की दशा में रिट याचिका स्पेशल अपील संख्या 79 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश 8/6/2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सिविल नंबर यह है। अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि वह यह जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 7 नवंबर 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हो। आप जो है ये फॉर्म भर रहे हैं तो 7 तारीख तक आपके पास जो है ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए, जो जो चीजें यहाँ पे मांगी गई हो। तो विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जाएगा। यहाँ पे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु तो अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पहले अपना फॉर्म यहाँ पे भर लें। फर्जी प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया कि ये किसी भी तरह का यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि जो है पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियों में संशोधन के लिए यहाँ पे एक बार पोर्टल यहाँ पे ओपन किया जाएगा। अगला देखेंगे, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है हम उनको देखते हैं। क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं, क्या जिन्होंने अभी बीएड के पेपर दे रखे हैं क्या वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, रिजल्ट नहीं आया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रिक्तियों का विवरण दिया गया है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा कुल रिक्तियां यहाँ पे 613 हैं, जिसमें सामान्य शाखा के 550 हैं और महिला शाखा के यहाँ पे 63 पद हैं। रिक्तियों की संख्या यहाँ पे घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। तो आपने देखा होगा जिस तरह से अभी जो कनिष्ठ आयोग के फॉर्म आए थे उसमें भी जो है 14 पद यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। इस तरह से जो है कोई भी यहाँ पे हो सकता है, पद घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। सबसे पहले प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा विषय अनुसार हिंदी के यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो रिक्तियों की संख्या 69 है। इसमें अनुसूचित जाति की 13 है, अनुसूचित जनजाति की 3, यहाँ पे अपी वर्ग जो है 8 है आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के 6 हैं और अनारक्षित की यहाँ पे 38 है। टोटल यहाँ पे देखेंगे 69। अंग्रेजी संस्कृत इस तरह से पदों का विवरण दिया गया है। संस्कृत में हो गया, भौतिक शास्त्र में हो गया, रसायन शास्त्र में हो गया, गणित में हो गया, जीव विज्ञान हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया। अर्थशास्त्र में 58 पद हैं, इतिहास में 25 हैं, भूगोल में 33 हैं यानी 33 हैं, समाजशास्त्र में 10 हैं, कला में 2 हैं, वाणिज्य में 2 हैं, कृषि शास्त्र में 2 हैं। टोटल यहाँ पे 550 पद हैं। तो ये इस तरह से पदों का विवरण था। अब इसमें देखेंगे भाषा एवं सामाजिक विषय के पद डेफ-पीडी के लिए चिन्हित नहीं चिन्हांकित उपयुक्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों द्वारा। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे विषयवार क्षैतिज आरक्षण का विवरण। तो सबसे पहले ये जो है ये थोड़ा ब्लर दिखेगा, इसको आप जो है रीड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले जितना यहाँ पे पढ़ा जा सकता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हिंदी यहाँ पे जैसे कुल पदों की विज्ञापित पदों की संख्या 69 है। तो देखेंगे आप सब नागरिक शास्त्र और हिंदी में ही जो है सबसे ज्यादा पद यहाँ पे आ रखे हैं। और उसके बाद आप देखेंगे इस तरह से ये जो है काफी चीजें बारीक बारीक दी हैं, किसमें कितने हैं। तो ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो ये चीजें हम ऐसे पीडीएफ रीड आउट कर सकते हैं। इसको हमने ऊपर भी देखा किसमें कितने पद हैं, कुल यहाँ पे 550 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे हम सामान्य शाखा में तो दिव्यांग जन के अग्रणी 95 पदों एवं नवीन अवधारित पद 22 पदों का विवरण। हिंदी में 69, अंग्रेजी में इस तरह से जो है यहाँ पे पर्वता संवर्ग में दिव्यांग जनों के अग्रणी 95 पदों पर यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से जो है इनों मिला के कुल 550 पद
अब यहाँ पे जो है उत्तराखंड विशेष यहाँ पे नोट दिया गया है कि विशेष अधीनस्थ पर्वत संवर्ग सेवा सामान्य शाखा परीक्षा 2020 के अंतिम चयन परिणाम में दिव्यांगजन के अग्रणी पदों के सापेक्ष दिव्यांगता का श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराए जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर सूचना पृथक से वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। महिला शाखा में देखेंगे तो इसमें जो महिला शाखा के हिंदी में 2 पद हैं, अंग्रेजी में 13 हैं, भौतिक शास्त्र में 7 हैं, रसायन शास्त्र में 2, गणित में 5, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 5, इतिहास में 2, अर्थशास्त्र में 11 हैं, भूगोल में 7 हैं, गृह विज्ञान में 7 हैं। इस तरह से महिला वर्गों में भी यहाँ पे पद है। अगला यहाँ पे कुल यहाँ पे 63 पद दिए गए हैं। यहाँ पे भाषा एवं सामाजिक विषय के ये सभी में दिया गया है। अगला यहाँ पे इसमें पदों का विवरण 63 पदों को किस तरह से बांटा गया है ये यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उनके लिए भी है 14 पदों को जो है दिव्यांगजन अग्रणित किए गए हैं। तो ये चीजें यहाँ पे सबसे पहले, अब इसमें पदनाम प्रवक्ता संवर्ग, सबसे पहले क्या है प्रवक्ता संवर्ग माध्यमिक शिक्षा विभाग, पदों की संख्या 613 है, 500 पद जो है सामान्य शाखा के हैं, 63 महिला शाखा के हैं। वेतनमान आपका रहेगा 47,600 से 1,51,000 यानी लेवल 8 की वैकेंसी रहेगी। पद का स्वरूप कैसा रहेगा, अराजपत्रित रहेगा, अस्थायी रहेगा, स्थायी, अविरल, अंशदायी पेंशन योजना रहेगा। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं क्या क्या दी गई हैं सबसे पहले देखेंगे। प्रवक्ता पद सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पास क्या अर्हताएं होनी चाहिए। प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित अंग्रेजी के लिए क्या क्या होना चाहिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंध विषय में आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए, या आपके पास क्या होना चाहिए एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, ये चीज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण स्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड, यानी आपका बीएड यहाँ पे मांगा गया, बीएड भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। तो जो कह रहे थे कि बीएड यहाँ पे जो है बीएड नहीं मांगा गया है, केवल आप एमए के बेस में, अगर कोई आपको कहे कि एमए के बेस में आप भर सकते हैं, एमए के बेस पे तो ये वैकेंसी रहती है, लेकिन ये क्या है इसमें बीएड भी मांगा जाता है। अब इसमें दिया गया है ये चीज आपके पास होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, तो भारत में जो है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर यानी आपके पास एमए होना चाहिए, और राजकीय स्नातक में यहाँ पे आपके पास फिर बीएड भी होना चाहिए। प्रवक्ता जीव विज्ञान में, तो आपके पास जो है किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, या राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से आपका एलटी डिप्लोमा बीएड आपका होना चाहिए। प्रवक्ता हिंदी में आपका क्या है विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर होना चाहिए, और संस्कृत विषय के साथ यहाँ पे देखिए जो हिंदी का फॉर्म भरेंगे वो देख लीजिए क्या क्या चीजें इसमें मांगी गई। पहले तो आपका एमए हिंदी से होना चाहिए। दूसरा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त आपके पास यहाँ पे बीएड भी होना चाहिए। प्रवक्ता संस्कृत में, तो इसमें आपको स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए आपके पास, उसके साथ साहित्य आचार्य होना चाहिए, व्याकरण होना चाहिए, आचार्य होना चाहिए, फलित ज्योतिष होना चाहिए, नव व्याकरण आचार्य, वेद आचार्य, तुलनात्मक दर्शन, ये सभी आपके पास होना चाहिए। प्रवक्ता कला में देखेंगे तो भारत में आपका जो है किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपका जो है यहाँ पे पेंटिंग विजुअल में स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए, यानी आपके पास एमए की डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे बीएड नहीं मांगा गया है। प्रवक्ता कृषि शास्त्र, यहाँ पे देखेंगे कृषि शास्त्र में आपका स्नातकोत्तर यानी एमए होना चाहिए, उसके पास आपके पास बीएड भी होना चाहिए। प्रवक्ता गृह विज्ञान में आपका गृह विज्ञान एमए से होना चाहिए। दूसरा आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए बीएड आपका होना चाहिए। प्रवक्ता वाणिज्य में आपका जो है किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर होना चाहिए, और सरकार मान्यता से आपका बीएड भी होना चाहिए। आयु की गणना यहाँ पे 21 वर्ष से 42 वर्ष तक यहाँ पे दी गई है 1 जुलाई 2024 से, और 1 जुलाई 2024 के अभ्यर्थियों की यहाँ पे 21 से 42 वर्ष आयु होनी चाहिए। 1982 से पूर्व वाले नहीं भरेंगे, और 2003 के पश्चात यहाँ पे फॉर्म नहीं भरेंगे। सीमा यहाँ पे दी जाएगी, आयु यहाँ पे अनुसार छूट दी जाएगी। बाकी यहाँ पे जो है जिस तरह से रिजर्वेशन मिलता है यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अब हम सिलेबस देखेंगे और फीस देखेंगे, क्या यहाँ पे फीस है, और यहाँ पे हमने ये चीजें देख ली हैं क्या क्या चीजें। इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो है रिजल्ट नहीं आता बीएड का, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे।
और अगर आपका जो है इसके अंतर्गत अगर आपका रिजल्ट आ जाता है बीएड का, तो जो जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है वो लोग यहाँ पे जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म कौन भर सकता है? जिनका इसके बीएड के साथ साथ आपका एमए भी होना जरूरी है। अगर आपने एमए नहीं भरा है तो क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है ना प्रवक्ता की, ये केवल आपके एमए के आधार पर ही होती है। बाकी जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, ये चीजें यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले करेक्शन के लिए दिया गया है, करेक्शन कैसे होगा। अब देखेंगे फीस का सीन क्या है। तो फीस का सीन है यहाँ पे अनारक्षित के लिए 172, पिछड़ा वर्ग के लिए 172, अनुसूचित जाति अनुसूचित इसको 82 और ईडब्ल्यूएस के लिए 172 रुपए यहाँ पे फीस है। बाकी यहाँ पे देखेंगे, उसमें देखें उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, आश्रित और आदिवासी कुशल खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप एशियन में पदक प्राप्त किया हो, प्रतिभा किया हो, उत्तराखंड महिला अभ्यर्थी जिस वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति अनुसूचित इसमें जो है उसे उसी वर्ग श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है पीडीएफ एक बार आप खुद भी रीड आउट कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना और न्यू अपडेट के लिए जो है आप टेलीग्राम से भी जुड़ते रहना। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका क्या होगा, प्रथम चरण होगा स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की। टोटल प्रश्न होंगे 150 अंकों का होगा। समय अवधि आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और ये जो होगा आपका शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन का आपका पेपर होगा। उसमें इसमें आपको जो है परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन यानी नेगेटिव आपको पद्धति अपनाई जाएगी। इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं को देखेंगे। द्वितीय चरण में आपका क्या होगा, विषयवार लिखित परीक्षा होगी। 200 नंबरों का आपका ये पेपर होगा, 200 अंक आपको यहाँ पे 3 घंटे का ये पेपर होगा। इसमें आपका जो है जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी के प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी के आएंगे, संस्कृत है तो संस्कृत, भौतिक जो आपका सब्जेक्ट है उसी की यहाँ पे प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ आपका क्या क्या होगा यहाँ पे देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका शिक्षण अभिरुचि में तो ये आयोग इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पीडीएफ आप अच्छे से अपने पास जो है अपलोड कर लीजिएगा और ये चीजें यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। हाँ ये हो सकता है एलटी की तरह जैसे एलटी में कहा गया था, लेकिन जो है इसके बाद आपके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं समसामयिक यानी आपका करंट अफेयर्स भी आएगा। करंट अफेयर्स के लिए फ्रेंड्स मैं जो है सुबह वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं और अपना करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। तो खेल आएगा, मनोरंजन, ये सभी आपके जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद आपका ये चीजें आएंगे, आपका जो है जीएस आएगा, जीएस में ये सभी चीजें आपको पूछी जाएंगे। आपका चाहे आप आर्ट साइड से हैं चाहे साइंस साइड से हैं, साइंस वालों को भी आर्ट्स पूछा जाएगा और आर्ट्स वालों को भी यहाँ पे जो है साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आपका यहाँ पे प्री कह सकते हैं हम, प्री होगा यानी फर्स्ट पेपर होगा जो उसमें। अगला देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, उत्तराखंड का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। कत्यूरी काल, प्राचीन मध्य काल, आधुनिक काल, ये सभी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सा आंदोलन हुए, कौन कौन से खेल वगैरह। उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे पूर्णांक 25 का, ये आपको ये सभी करने हैं। हिंदी आएगी यहाँ पे, पाठ्यक्रम हिंदी आएगी। क्या क्या आएगा, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, शुद्ध, वाक्य शब्द, ये सभी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद इंग्लिश में भी ये सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश में भी ये सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको जो है मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम से ये सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है यहाँ पे मैंने जो है अब यहाँ पे थोड़ा उत्तराखंड के लिए जो है मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है। उसके बाद जो है मैं करंट अफेयर्स भी अपलोड कर देता हूँ। हिंदी लैंग्वेज, अगर जिसको हिंदी लैंग्वेज पढ़नी है इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है एकदम बेसिक भाषा में, क्योंकि जो है यहाँ पे जो लैंग्वेज मिलेगी आपको एकदम बेसिक लैंग्वेज मिलेगी, एकदम साधारण सी लैंग्वेज मिलेगी। और इसमें मैंने जो है इनको करा रखा है, एमसीक्यू भी करा रखे हैं, उत्तराखंड के भी मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो थोड़ा भी ये वीडियो आपको जो है हेल्पफुल लगेगी। और न्यू अपडेट के लिए जो है आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और यहाँ से जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो है आप ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम से यहाँ से ले लीजिएगा। बाकी अगर आप इस पीडीएफ को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वैसे भी आप जो है ये सिलेबस अपने पास डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस को देख के आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।